कोई आपसे पूछे कि एक 10वीं क्लास का बच्चा क्या कर सकता है, ऑफ कोर्स आप यही जवाब दोगे कि किताबें पढ़ सकता है, थोड़े बहुत मैथ के सॉल्यूशन कर सकता है और थोड़े बहुत घर के काम कर सकता है। लेकिन नेपाल के एक लड़के ने जो कि अभी अभी यहाँ पे 10वीं की परीक्षा दी है और अभी उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए हैं कि सभी को अपना कायल बना लिया है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली जिक्र करेंगे कि आखिरकार कौन है ये लड़का और 10वीं की कक्षा से पहले भी इसने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। इसके साथ साथ अब यहाँ पे क्या नया काम कर दिया है, ये टैलेंट आगे जाके कितने बड़े अचीवमेंट हासिल कर सकता है अगर इसे प्रॉपर वे मिल जाए तो, ये एक सबसे बड़ी बात रहने वाली है। तो इस सारी बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से हम हर एक टैलेंट को आगे लाते रहते हैं। आपको याद होगा हमने बताया था कि नेपाल के एक लड़के ने एप्पल कंपनी के अंदर यहाँ पे बग निकाला था, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था, काफ़ी ज़्यादा उनको चीज़ें दी गई थी। उसके बाद भी हमने कई जैसे स्पोर्ट्स के अंदर टैलेंट थे उनके बारे में जिक्र किया था, आप वो सीरीज़ भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही यंगेस्ट बंदे की बात कर रहे हैं। एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र कुछ नहीं, यानी कि 10वीं क्लास की परीक्षा दी है तो मोस्ट ऑफ अगर बात करें उसकी एज की तो वो 15 साल का हुआ है। और 15 साल से पहले भी उसने कई तरह की चीज़ें बनाई है, जैसे कि उन्होंने लगभग 1-1.5 साल पहले, यानी कि जब वो 9th में थे, यानी कि जब वो 14 साल के थे, तब उन्होंने एक हवाई जहाज का मॉडल तैयार किया था। ये तो था सिर्फ मॉडल। इसके साथ साथ उन्होंने उसके बाद एक और चीज़ बनाई जो कि सबसे बढ़िया मेरे को लगी, वॉइस कमांड रिमोट। यानी कि एक ऐसा रिमोट तैयार कर दिया जिसको आप बोल के कुछ भी कहोगे तो वो आपकी चीज़ों को समझेगा और उसे यहाँ पे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, अपने कोडिंग में कन्वर्ट करके वो कार्य करके देगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि आपने रोबोट तैयार कर दिया, जबकि आप सोच सकते हैं कि रोबोट के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं दिया जाता जब आप 9th में पढ़ रहे होते हो, जब आप 10th में पढ़ रहे होते हो। इस बंदे की लगन देखिए आप कि इसने खुद पर यहाँ पे बिलीव करा, रिसर्च करी, चाहे गूगल से करी हो, चाहे आसपास के क्षेत्र से की हो। यानी कि इसके अंदर वो लगन थी, वो चेष्टा थी कि मैं कर लूँगा, एक रोबोट तैयार कर दूंगा। तो ये थी दूसरी कामयाबी इसकी। और अभी यहाँ पे ज़रूर हम कह सकते हैं कि आजकल ई स्कूटीज आ चुकी हैं, ई बाइक आ चुके हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट इस लड़के की एज के हिसाब से, इस लड़के की क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि इसने अब इलेक्ट्रिक साइकिल बाइक बना दी है। अब उन्होंने विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया है और खुद के ही दम पर ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल उन्होंने बनाई है। सबसे बड़ी बात है कि अपने बेस के ऊपर सारी चीज़ें लाना, वो भी इस उम्र के अंदर, और अलग अलग जगह से रिसर्च करके इनको देखना कि कौन सी कैसे सही रहेगी ये चीज़, और उसके बाद यहाँ पे ना केवल इसके ऊपर वर्क करना बल्कि एटलीस्ट इस चीज़ को उस अंजाम तक पहुँचाना जहाँ तक ये जाना चाहता था। आई मीन कि उसे सक्सेसिव करना, ये इसके दिमाग की निशानी बताता है। ये इसका रोबोटिक दिमाग है। ये आगे जाकर बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, नेपाल के लिए, नेपाल को रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं मानता हूँ कि इस लड़के को यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इस लड़के का नाम है यहाँ पे सवीन बस्कोटा, जो कि 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं और झापा के रहने वाले हैं। 17 वर्ष अभी उनकी उम्र बताई जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इसने कितने बड़े कार्य किए होंगे। इनके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज की इतना रखते हैं, आपको नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।